को लेकर? ऐसे है कि पहले तो हम सोच रहे थे अम्बेडकर समाज पार्टी के चुनाव ना लड़ा जाए, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा था। ईवीएम से हेराफेरी की जा सकती थी। पर हमने जब सोचा कि अरे नहीं, ये तो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बहुजन समाज का, और हम 5 साल और पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए ये मुद्दा, ये ईवीएम अगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं मानता तो कोई बात नहीं। जनता का 140 करोड़ जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं। अब ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन उस चुनाव कराना चाहता, बहुत तारीफ कर रहा था, तो हम ईवीएम के थ्रू ही अब लड़ेंगे। हम अंबेडकर समाज पार्टी के सभी 7 सीटों पर, जैसे सभी बहुजन समाज को देंगे। जैसे वाल्मीकि समाज को 1 सीट हो गई, हमारी जाटव समाज की 1 सीट हो गई, हमारे धोबी समाज की 1 सीट हो गई, हमारे मुस्लिम भाई की 1 सीट हो गई, हमारे सिख समुदाय की 1 सीट हो गई, और ईसाई समुदाय की 1 सीट हो गई। वह जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं सबको 1-1 सीट जाएगी, 7 सीटें मिलेंगी उन्हों को। हम 7 सीटों पे ये चुनाव लड़ाएंगे दिल्ली के अंदर, और ये एक लाइव टेलीकास्ट के द्वारा होगा। हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, किसी को अपनी मर्जी से नहीं खड़ा करेंगे। जो भी देश की सेवा करना चाहता है, जिसने भी निष्पक्ष चुनाव की बात तो क्या कहते हैं चुनाव आयोग की आती है। बात ये आ रही है कि आप जो टिकट वितरण करेंगे वो टिकट वितरण करने का तरीका क्या होगा आपका? हाँ, वो तरीका होगा कि जिसने भी देश की सेवा की है, जो देश की सेवा करना चाहता है, जो समर्पित है देश के लिए, जो बहुजन समाज का हमारा व्यक्ति है, जो भी है, हम बहुजन समाज को ही व्यक्ति को लेंगे, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों को बराबर का मौका मिलेगा। और उसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हमने 12वीं रखी है, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन की कॉपी और उसका आधार कार्ड की कॉपी और उसकी ये सब बातें जो तो पहले अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। क्या आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? नहीं, उनके नक्शे कदम पे नहीं, नक्शे कदम पर उनके नहीं, हमारा नक्शे कदम अलग है। क्योंकि जो भी अब हमें अपने जो भी है, वाल्मीकि समाज होगा, जाटव समाज होगा, मुस्लिम समाज होगा, सिख समुदाय हो गया, उन्हों के लोग वगैरह वगैरह जितने भी हैं सबको टिकट दीजिएगा। 7 सीटों पे हम दिल्ली में चुनाव लड़वाएंगे उनको, और उनको मौका दिया जाएगा। क्योंकि हम 90% लोग हैं, क्या 90% लोग हम जीत नहीं सकते? निश्चित हमारी जीत होगी, और आने वाले समय में हम बहुजन समाज के लोग ही इस देश में हुकूमत करेंगे, और 7 सीटों पर दिल्ली की सीटों पर अंबेडकर समाज पार्टी लड़ाएगी। फिर भी आप एक भी बार अपने शब्दों के अंदर जैसे अमित शाह बात को घुमा के कहते हैं, वैसे आप भी बोल रहे हो। नहीं, हमने मुस्लिम को छोड़ देते हैं, आप हिंदुओं को छोड़ रहे हो। नहीं, वो हिंदू को नहीं, हिंदू 10% हो गया ना, क्योंकि अब हिंदू नहीं रहे ना, क्योंकि हम तो मूल निवासी हैं। हम मूल निवासी हैं, हम हिंदू नहीं। ज़बरदस्ती हमें थोपा जाता है कि चुनाव के समय पे हिंदू बना दिया, और बाकी फिर हमारे को नफरत करते हैं। तो हम वो नहीं, हम मूल निवासी हैं इस देश के। अमित शाह तो कहते हैं ना कि भाई हिंदुओं के लिए तो सीए भी आएगा, नहीं, मुस्लिमों के लिए वो NRC आएगा। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब वो वोट बैंक की राजनीति हमें कांग्रेस की भी ख़त्म करनी है और बीजेपी की भी ख़त्म करनी है। तो आप क्या कर रहे हो? हम तो अपने बहुजन समाज को लाएंगे ना, जिसको मौका नहीं मिला। हज़ारों साल से हम गुलामी की जंजीर से जकड़े हुए थे। अब हमें आज़ाद, अम्बेडकर साहब ने हमें आज़ाद कर दिया। 75 साल हो गए, और कितने हम अभी तक अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए इस देश के अंदर। और अब ये समय आ गया है एकजुट होने का, और हम इस देश में अपनी सत्ता धीरे धीरे स्थापित करेंगे, बहुजन समाज के लोग। बहुजन समाज की बात कर रहे हो आप, सवाल ये भी आता है कि भाई बहुजन समाज के लोग ही बहुजन नेताओं को पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो गुलाम बन के बैठे, पहले कांग्रेस के गुलाम बनकर बैठे हुए, और अब ये बीजेपी के गुलाम बनकर बैठे हुए हैं। पर अब आएंगे नए बच्चे, नए लोग आएंगे जो इस देश को चलाएंगे, जो इस देश को अपने कंधों पर लेंगे। हम उनको मौका देंगे। बहुजन समाज 131 सांसद भेजता है हर वर्ष, यानी हर 5 साल में, और आप उनको गुलाम बोल रहे हो। अब वो, हाँ नहीं, वो गुलाम है, क्योंकि मालिक, अगर वो मालिक, अम्बेडकर साहब ने उनको मालिक बनाया था कि जाओ मालिक बनो, वो गुलाम बनकर बीजेपी के, कभी कांग्रेस के बनकर रह जाते हैं। पर ऐसा अब नहीं होगा। अब ये सत्ता हमारे हाथ में होगी। ये पूरी की पूरी सत्ता अब कांग्रेस के हाथ में नहीं होगी, बीजेपी के हाथ में नहीं होगी, अब बहुजन समाज के हाथ में होगी। बहुजन समाज की अब बात कर रहे हैं, लगातार जो है इंडिया पक्ष की जब बात करते हैं तो मोदी जी के सामने राहुल, और राहुल जी के सामने मोदी जी, और
अब जो तीसरा पक्ष आ रहा है वो केजरीवाल साहब को हाईलाइट किया जा रहा है, फिर आप किस ओर खड़े हुए हैं इस समय? नहीं नहीं, हमारी अब हमने तो मौका ही नहीं मिला नहीं ना, हमें मौका कहाँ मिला है? हम तो गुलाम बना रखे थे, अब हमने वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो बात वही आ रही है सर, जिस तरीके से इंडिया और एनडीए की बात चल रही है, तो आपका तो वजूद खत्म है, आप कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, कहाँ वजूद खत्म है? हमें तो अब वजूद बनाना पड़ेगा ना। जो वजूद हमारा खत्म हो गया था कांग्रेस के साथ रह, कांग्रेस ने ऐसे हमको क्या बोलते हैं, गुलाम बना के रखा हुआ था, किसी भी तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके मीठा मीठा बोलकर हम गुलाम बने हुए थे। इसी तरह से बीजेपी भी वही उसी राह पर है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम समझ गए बहुजन समाज के लोग, और हम अपनी ये सत्ता किसी भी हालत में अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। हम ही आएंगे, हम 90% है इस देश के अंदर। और क्या हम 90% और 85% की बात जो है लगातार कई वर्षों से उठती आ रही है, परंतु 90% और 85% की जब बात आती है तो वो उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो उनको ढूंढते हैं। फिर आप ऐसा क्या उनको देने जा रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको वोट करेंगे? काशीराम जी ने ये नारा उठाया था 1585 का, लेकिन वो नारा अब 85 से बढ़कर 90% के करीब हो गया, 92% हो गया है। क्योंकि अब हमें ही जीतना है, हमें किसी भी हालत में अब अपनी सत्ता बरकरार रखनी है। इससे नीचे कुछ, इससे कम कुछ नहीं है। अब ये देश हमारे हाथों में आएगा, बहुजन समाज के हाथों में। क्या हम 90% भी लोग अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सकते? तो बड़े डूब के मर जाने वाली बात होगी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात होगी, यदि हम इस देश में अपनी सत्ता बहुजन समाज के लोग स्थापित नहीं कर पाए। ईस्ट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर गठबंधन का एक प्रत्याशी बनाया है, कुलदीप वाल्मीकि को, जो कि कुलदीप कुमार है। और तो क्या आप उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, या वो वाल्मीकि नहीं है आपकी नजर? नहीं नहीं, तो ऐसा ना कि कुलदीप को क्यों नहीं उसने घोषित कर दिया केजरीवाल ने कि ये कुलदीप जी ये मुख्यमंत्री होंगे, भावी मुख्यमंत्री दिल्ली के? क्यों नहीं ऐसे कर देते? हम बहुत साथ देते हैं उनके साथ। वो तो अपनी गुलाम बना के रखना चाहते हैं। वो तो केजरीवाल उसको दे दे अपने सीट का, ये मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के, ये भावी मुख्यमंत्री हम घोषित करते हैं। केजरीवाल ऐसे कहे उसको, तो देखते हैं फिर हमारे को खुशी होगी कि हाँ हमारे समाज का भाई इसका केजरीवाल ने इस काबिल समझा। फिर भी जनरल सीट से टिकट दिया गया है कुलदीप को। नहीं कोई बात नहीं, हम भी तो अब सात लोगों को टिकट दे रहे हैं, उसमें हमारा वाल्मीकि समाज का भी एक नुमाइंदा होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सातों की सातों सीट बहुजन को आप दे रहे हैं, और जिसमें से जनरल कास्ट का कोई नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं होगा, जनरल कास्ट का कोई नहीं होगा। जनरल के सामने आप बहुजन को क्या चढ़ाएंगे? जनरल की कितनी सीट है, क्या है? सीटें तो दिल्ली के अंदर जनरल की नहीं तो कोई बात नहीं, हम अब तो 90% तो हम रहते हैं बहुजन समाज के लोग। जो हमारी सीटें उनको जा रही थी, हमारी वो क्या बोलते हैं, वोट उनको जा रहा था, क्यों जाने दें हम अपना वोट उनको? अब हम अपना वोट उनको जाने नहीं देंगे, और उनका वोट भी खींचेंगे हम। उनको टिकट भी नहीं देंगे तो क्या उनका वोट भी नहीं लेंगे आप? नहीं, देखो वोट तो लेंगे। अगर अब देखो अम्बेडकर साहब ने क्या के समय में क्या हुआ था, कुछ जाति के लोग भी समर्थन करते थे अम्बेडकर साहब का। ये नहीं कि 100% ही उनको विरोधी थे, ठीक है जी, कुछ तो थे उनका समर्थन। तो हम भी समर्थन करेंगे, हमको भी वोट देंगे वो लोग, कुछ जो अच्छे होंगे। ये नहीं कि सभी बुरे होते हैं और सभी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सवाल यही बना रहेगा, दोबारा से घूम के आ रहा है कि जिस समाज को आप टिकट नहीं दे रहे हो उससे वोट मांगने का अधिकार कैसे कर सकते हो आप? देखो समय आएगा तो उनका भी 3% का जो हिसाब बनता है, उनको 3% के हिसाब से उनको भी वो दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। पर बहुजन समाज जो ना अक्सर इस मामले पर आगे बिछड़ जाता है। जैसे ही चुनाव का समय आता है वो टोटल होली दिवाली में लगकर यानी कि हिंदू होने के सबूत देने शुरू कर देता है, और वोट सारा सवर्णों को चला जाता है। आप उनसे क्या अपील करेंगे, किस तरह से उनको समझा पाएंगे? नहीं, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि ये गुलामी की जंजीर उन्होंने बहुत हज़ारों साल से पहनी हुई है। इनको ख़त्म करना बड़ा धीरे धीरे ख़त्म हो पाएगी, एकदम नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे लोग बाग समझेंगे, अपने आप को समझेंगे। अब अम्बेडकर साहब ने उन्हों को एक ऐसा इतना बढ़िया संविधान दिया है कि जाइए पार्लियामेंट में जाइए और सरकार चलाइए। तो अभी तक हम वो सपना अम्बेडकर साहब का पूरा नहीं कर पाए, और 75 साल बाद अब अम्बेडकर समाज पार्टी इस सपने को पूरा करेगी, ये हमारा लक्ष्य है।